हिमालय के बीच बसा हुआ उत्तराखंड, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, उत्तरी भारत का एक राज्य है। ये अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चरल हेरिटेज और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। स्नो कैप्ड पीक्स और प्रिस्टीन ग्लेशियर्स से लेकर लश वैलीज और सेक्रेड रिवर्स तक, उत्तराखंड नेचर लवर्स, एडवेंचर एंथुजियास्ट्स और पिलग्रिम्स सबके लिए एक पैराडाइज है। उत्तराखंड का इतिहास उसके लैंडस्केप जितना ही फैसिनेटिंग है। राज्य का नाम संस्कृत के शब्दों उत्तर, जिसका अर्थ है उत्तर, और खंड, जिसका अर्थ है भाग, से मिलकर बना है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग के रूप में इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को दर्शाता है। ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों की इस भूमि का उल्लेख प्राचीन हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है और इसने कई राज्यों और साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। उत्तराखंड की कल्चरल हेरिटेज प्राचीन परंपराओं, लोक कथाओं और धार्मिक प्रथाओं के धागों से बुनी एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है। यह राज्य कई पवित्र श्राइन्स और टेम्पल्स का घर है, जो हर साल लाखों डिवोटीज को आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड के लोग अपने वार्म हॉस्पिटैलिटी, सिंपल लाइफस्टाइल और अपनी जड़ों से डीप कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं। यह ऐसे उत्तराखंड की हिस्टोरिकल जर्नी में तल्लीन करता है, जो मिथिकल एरा से लेकर प्रेजेंट डे तक के इसके इवोल्यूशन को दर्शाता है। महाभारत की पौराणिक कथाओं से लेकर भारत के 27 स्टेट के गठन तक, उत्तराखंड की कहानी इसके रेजिलियंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और इंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। उत्तराखंड के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वैदिक पीरियड तक ट्रेस्ड किए जा सकते हैं। सदियों से इस क्षेत्र पर विभिन्न डायनास्टीज और किंगडम्स का शासन रहा, जिनमें कथ्यूरी डायनास्टी, रायक और चंद डायनास्टी शामिल हैं। 7वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करने वाले कथ्यूरी डायनास्टी को अपने शासन के तहत अधिकांश उत्तराखंड को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है। मिडिवल पीरियड के दौरान उत्तराखंड कई छोटे छोटे रियासतों में बंट गया था, जिनमें सबसे प्रमुख गढ़वाल और कुमाऊं थे। 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित गढ़वाल किंगडम पर परमार डायनेस्टी का शासन था। 9वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित कुमाऊं किंगडम पर चंद डायनेस्टी का शासन था। इन राज्यों ने समृद्धि और संघर्ष दोनों के दौर देखे। उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में संलग्न हुए और उत्तराखंड के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन्हें मुगलों और गोरखाओं सहित बाहरी ताकतों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उत्तराखंड में मुगल प्रभाव का विस्तार करने के प्रयास देखे गए। हालांकि मुगल अपने रगेड टेरेन और स्थानीय शासकों के भयंकर प्रतिरोध के कारण इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ थे। 18वीं शताब्दी के अंत में गोरखाओं के आगमन ने उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। नेपाल से आने वाले गोरखा एक दुर्जेय शक्ति थे, जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पर तेजी से विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र को 2 दशकों से अधिक समय तक अपने शासन के अधीन रखा। सेक्शन 5, द गोरखा इंटरलूड, अ पीरियड ऑफ टर्मोइल। 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तराखंड पर गोरखा आक्रमण ने सिग्निफिकेंट अपहीवल और परिवर्तन के दौर को चिह्नित किया। अपने महत्वाकांक्षी शासक पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में गोरखा पहले ही नेपाल को जीत चुके थे और अपने किंगडम का और विस्तार करना चाह रहे थे। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना ने 1790 में कुमाऊं पर तेजी से कब्जा कर लिया। उसके बाद 1803 में गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। गोरखा विजय एक कठोर शासन का दौर लेकर आई, जो उच्चकरों, जबरन काम और धार्मिक उत्पीड़न द्वारा चिह्नित थी। गोरखा शासन के तहत स्थानीय आबादी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि गोरखा शासन के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। उन्होंने नई प्रशासनिक प्रणालियां शुरू की, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और ट्रेड को बढ़ावा दिया। गोरखाओं ने उत्तराखंड में आलू की खेती भी शुरू की, जो इस क्षेत्र में एक मुख्य फसल बन गई। उत्तराखंड में गोरखा शासन अल्पकालिक था। उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष में ला दिया, जो भारत में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। 1814 से 1816 तक एंग्लो गोरखा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई, जिससे उत्तराखंड से गोरखाओं को निष्कासित कर दिया गया। सेक्शन 6, ब्रिटिश रूल फ्रॉम कंपनी रूल टू इंडिपेंडेंस। गोरखाओं पर अपनी जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में उत्तराखंड पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन ने प्रशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू की एक नई प्रणाली शुरू की, अदालतों और प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना की और सड़कों और रेलवे सहित परिवहन नेटवर्क विकसित किए। उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा और हेल्थ केयर के विकास में भी भूमिका निभाई। हालांकि ब्रिटिश शासन अपनी कमियों के बिना नहीं था। चाय और लकड़ी जैसी नकदी फसलों की शुरुआत से डिफॉरेस्टेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। अंग्रेजों ने भी अपने फायदे के लिए इस क्षेत्र के संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन किया, जिससे आर्थिक असमानताएं पैदा हुईं। ब्रिटिश शासन के दमनकारी पहलुओं के बावजूद उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गोविंद बल्लभ पंत सहित इस क्षेत्र के कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तराखंड नवगठित उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि उत्तराखंड के लिए एक अलग राज्य की मांग वर्षों से लगातार मजबूत होती गई। ग्रेटर ऑटोनॉमी, रीजनल डेवलपमेंट और पहाड़ी लोगों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान के प्रिजर्वेशन की इच्छा से प्रेरित होकर 1990s में एक अलग राज्य उत्तराखंड की मांग ने गति पकड़ी। इस आंदोलन का नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों ने किया। 1979 में गठित उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य के आंदोलन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी ने सभी वर्गों के लोगों को मोबिलाइज्ड किया, प्रोटेस्ट्स का आयोजन किया और उत्तराखंड के लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई। राज्य के आंदोलन में टर्निंग पॉइंट 1994 में आया, जब मसूरी में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हिंसक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में रोष फैला दिया और सरकार पर उत्तराखंड राज्य के कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए बहुत दबाव डाला। वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद एक अलग राज्य का सपना आखिरकार नवंबर 9, 2000 को साकार हुआ, जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से भारत के 27वें राज्य के रूप में अलग किया गया। उत्तराखंड का गठन इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जो उनकी लंबी और कठिन यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। उत्तराखंड 13 जिलों में बंटा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक महत्व है। जिले हैं देहरादून राजधानी शहर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राकृतिक सुंदरता और सुखद जलवायु के लिए जाना जाता है। हरिद्वार एक पवित्र शहर, हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक, कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल एक लोकप्रिय हिल स्टेशन, जो अपनी पिक्चरेस्क लेक और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। उत्तरकाशी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का घर, हिंदूज के लिए रेवेरेड तीर्थ स्थल है। चमोली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा शामिल है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ और तुंगनाथ मंदिरों का घर, पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किट का हिस्सा। टिहरी गढ़वाल टिहरी बांध के लिए जाना जाता है, जो भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। पौड़ी गढ़वाल एक सीनिक डिस्ट्रिक्ट, जो हिमालय के अपने पैनोरामिक व्यूज के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक शहर, अपने प्राचीन मंदिरों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पिथौरागढ़ एक सीमावर्ती जिला, जो अपने हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बागेश्वर एक धार्मिक शहर, भगवान शिव को समर्पित बागनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। चंपावत अपने प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऊधम सिंह नगर एक मैदानी जिला, जो अपने कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। ये जिले एक साथ उत्तराखंड की विविध टेपेस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक वैभव और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। 2000 में अपने गठन के बाद से उत्तराखंड ने शिक्षा, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, जीवन स्तर में सुधार और राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रिजर्व करने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों को लागू किया है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर जनरेशन द्वारा संचालित है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता
तीर्थ स्थल और एडवेंचर टूरिज्म के अवसर हर साल भारत और विदेशों से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राज्य सरकार अपने प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक प्रिजर्वेशन को सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तराखंड की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एग्रीकल्चर आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। यह राज्य फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड हाइड्रो पावर का भी एक प्रमुख उत्पादक है। राज्य में कई बड़े बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स स्थित हैं। राज्य सरकार न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करते हुए अपनी हाइड्रो पावर क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तराखंड सरकार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। राज्य ने हाल के वर्षों में साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार देखा है। सरकार सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच में सुधार के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित कर रही है। प्रगति के बावजूद उत्तराखंड को अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, प्रवास और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, स्किल डेवलपमेंट पहल और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में काम कर रही है। देवताओं की भूमि के रूप में अपने पौराणिक मूल से एक आधुनिक भारतीय राज्य के रूप में उभरने तक उत्तराखंड की यात्रा इसके रिजिलियंस, सांस्कृतिक समृद्धि और स्थायी भावना का प्रमाण है। राज्य का इतिहास मिथोलॉजी, धर्म, विजय, कॉलोनियलिज्म और अंत में अपने लोगों की विजयी भावना से बुनी एक टेपेस्ट्री है, जिन्होंने अपनी पहचान और स्वायत्तता के लिए संघर्ष किया। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिल और दिमाग को मोहती रहती है। राज्य की बर्फ से ढकी चोटियां, प्राचीन नदियां, प्राचीन मंदिर और वार्म हॉस्पिटैलिटी यात्रियों को इसके अनोखे आकर्षण का अनुभव करने के लिए आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। राज्य का भविष्य अपने संसाधनों का जिम्मेदारी से दोहन करने, अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रिजर्व करने और अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करने में निहित है। उत्तराखंड की भावना, जो इसके लचीला लोगों, ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स और प्राचीन परंपराओं में सन्निहित है, प्रेरित और उत्थान करती रहती है। जैसे जैसे राज्य 21st सेंचुरी की चुनौतियों और अवसरों को पार कर रहा है, इसका समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जो हमें इसकी स्थायी विरासत और आगे आने वाले आशाजनक भविष्य की याद दिलाता है।